नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से कुछ पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करूं। इस वीडियो में मैं ब्रिटिश कालीन नीतियों में प्रमुख नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति पढ़ाऊंगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति, सबसे पहले भारत में सुरक्षा प्रकोष्ठ लाया किसने? वारेन हेस्टिंग्स। सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति लाया। अंग्रेजी में इसको रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति क्या था? सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति ब्रिटिश हुकूमत ने, अंग्रेज ने भारतीय रियासतों के साथ एक समझौता किया, संधि किया, उसे ही नाम पड़ा था सुरक्षा नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति क्या था, चलिए विस्तार से जानते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के माध्यम से अंग्रेज भारतीय रियासतों से कहा कि बाहरी आक्रमण कोई भी अगर रियासत पर करेगा, चाहे वो किसी अन्य देश से करे, विदेशी कंट्रीज हो या भारतीय रियासतें हों, अगर किसी प्रकार का आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण, तो रियासत का सुरक्षा का जिम्मा मेरा होगा और उसके बदले में रियासत को जो सुरक्षा प्रकोष्ठ में जो सेना शामिल होंगे, उस सैन्य का खर्च रियासत को देना होगा। रियासत बहुत सारे मान भी गए और कुछ रियासत को अच्छा नहीं लग रहा था। अंततः सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति भारत में लागू हो गया। भारतीय रियासत को सुरक्षा देना, बाहरी आक्रमण से बचाना अंग्रेज का उद्देश्य कतई नहीं था। इन उद्देश्यों से सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति नहीं लाया। अंग्रेज का मूल मकसद था भारतीय रियासत को मध्यवर्ती क्षेत्र बनाना, बफर जोन बना करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से कैसे होता, देखिए आइए समझते हैं। मानकर चलिए ये रियासत ब्रिटिश का है, इसके पड़ोसी रियासत भारतीय रियासत है। माने ब्रिटिश का भूमि भाग ये है, इसके पड़ोसी में भारतीय रियासत है। भारतीय रियासत से अंग्रेज क्या किया, कहा कि आपका सुरक्षा जो होगा वो हमारी जिम्मा है। तो जब इन सब राज्यों का, इन सब रियासतों का सुरक्षा जब अंग्रेज करेगा, तो अंग्रेज को अतिरिक्त में बीच में तो सैनिक रखने की जरूरत नहीं ना पड़ेगा, अतिरिक्त सैन्य की जरूरत तो नहीं ना होगा। इस वजह से भारत से अंग्रेज चाहा कि इन सबको सुरक्षा देंगे, सुरक्षा जो मेरा सेना होगा, मेरे अनुसार काम करेगा और मेरा प्रांत स्वाभाविक सुरक्षित रहेगा और इस क्षेत्र को बफर जोन बना देंगे। बफर जोन कहने का तात्पर्य हुआ कि मानकर चलिए जैसे नेपाल है, मानना का नेपाल है ही, नेपाल एक तरफ से चाइना से बॉर्डर साझा करता है, दूसरा तरफ भारत का भी बॉर्डर साझा करता है। चाइना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ निवेश करे और हमारा निवेश हो, लाभ हमारा हो, ज़्यादा से वहाँ से मुनाफा कमाए, लाभ कमाए और पूरी तरह से नेपाल हमारे ऊपर आश्रित हो, मेरा व्यापार वृद्धि करे। भारत उसी मंशा से भारत चाहता है कि नेपाल पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हो, नेपाल में से ज़्यादा भारत से आयात करे, नेपाल को भारत ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल से मुनाफा चाहता है। तो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, माने चाइना भी चाहता है कि नेपाल से मुनाफा हो और भारत भी चाहता है कि नेपाल से मुनाफा हो। तो नेपाल दोनों देशों के लिए बफर जोन साबित हुआ। मीन्स बफर जोन, वहाँ दोनों का मुनाफा हो रहा है और दोनों मुनाफा का व्यू से वहाँ जो ऐसे कि अपना निवेश कर रहे हैं, तो बफर जोन कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस एरिया को सुरक्षित अंग्रेज किया, पेमेंट से रियासत किया, उसका निःशुल्क में अपना रियासत सुरक्षित हो गया अंग्रेज का, और निःशुल्क में रियासत सुरक्षित हो गया तो इस क्षेत्र को बफर जोन बनाया। अब अंग्रेज का बाप का तो है नहीं रियासत, है तो भारतीय भूमि। यहाँ उन लोग अपना हिसाब से इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, खेती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से राजस्व वसूलेंगे, अपना फैक्ट्री लगाएंगे, तो एक बफर जोन साबित हो गया उसी तरह से। तो अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा इन सब रियासतों को सुरक्षा दे करके अपना क्षेत्र डेवलप करना चाहता था। और दूसरी ओर था, इसका एक और उद्देश्य था कि इन सब रियासतों जब भारत पर, अंग्रेज पर डिपेंड हो जाएंगे, भारतीय रियासत हैं जो अंग्रेजी सेना पर डिपेंड हो जाएंगे, अंग्रेज लोग जो है कि इसका रक्षा करेंगे, तो जाहिर सी बात है जैसे अंग्रेज कहेंगे उस तरह से करना पड़ेगा, कारण कि निर्भर अंग्रेज पर है। तो अंग्रेज का ये भी उद्देश्य था। अब चारों तरफ सुरक्षा दे करके अपना रियासत का ब्रिटिश हुकूमत सुरक्षा किया,
इसीलिए इस नीति को घेरे का नीति के नाम से भी जाना जाता है। घेरे का नीति के नाम से भी सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति को जाना जाता है। और सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का जनक वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है, कारण कि वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में लाया था सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति। तो इस तरह से सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।